जिस प्रकार से उस धूर्त ने सबसे वचन लियो है, मुझे विश्वास हो गयो है कि कछु न कछु गड़बड़ अवश्य है नद। अब तो प्रभु नारायण ही जाने क्या होगा। जब उन्होंने ये मार्ग चुन ही लियो है तो उन्हें इस पर चलना भी हो, फिर चाहे उन्हें धन मिले या दुख। तो क्या अब आप गोकुलवासियों का साथ न देंगे? हे देवकी, यदि भक्ति का स्थान लोभ ले ले तो क्या करेंगे श्री नारायण? उत्तर दे प्रिय बहना, उत्तर दे। वो आपकी तरह नहीं है भैया। पथरीले मार्ग पर यदि कोई भक्त फिसलकर गिर जाए तो भी नारायण उससे मुंह नहीं मोड़ते हैं। वो सदैव अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं। वो स्वयं झुककर उसे उठाते हैं, फिर से पथरीले मार्ग पर चलने के योग्य बनाते हैं। यशोदा, संतान यदि भूल करे तो क्या उसकी मैया उसका साथ छोड़ देती? जब भक्त भूल करता है तो क्या नारायण उसका साथ छोड़ देते? तो फिर मैं भी अपनी प्रजा का साथ ना छोड़ सकता। ये मेरा दायित्व है। मुझसे जो संभव होगा मैं उनके लिए वो सब करूंगा। सही कहा बाबा, जब कोई भक्त भूल करे तो भी भगवान उनका साथ नहीं छोड़ सकते। मैं उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। सत्य तो ये है, नारायण उन्हें लोग तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, किसी भी जाल में नहीं फंसने देते हैं। काल मेरे निकट से चला गया महाराज, नहीं तो ये तन मेरे ही प्राणों को आज झटक देता। तो अगली बार काल को मैं आदेश दूंगा ऐसी भूल ना करे। और जो सूचना तुम लेकर आए हो यदि वो अप्रिय लगी, परंतु महाराज मैं तो अत्यंत शुभ समाचार लेकर आया हूँ। गोकुल के सारे ग्वालों और ग्वालिनों ने ये प्रण लिया है कि कल से वो सारा दूध, दही, मक्खन केवल मुझे ही देंगे। अर्थात जिस दिन की मुझे प्रतीक्षा थी वो शुभ दिन कल आएगा। कल से आरंभ होंगे गोकुल के दुर्दिन और बहुत शीघ्र वो विष्णु अवतार मेरे चरणों पे पड़ा गिड़गिड़ाएगा। अपनी असही स्थिति पर आंसू बहाता हुआ अपने जीवन की भिक्षा मांगेगा। सब झटक लूंगा। आंखें खोल कर आना और कितनी देर ध्यान में बैठे रहेगो। सुबह जब कोई गहरे चिंतन में हो तो उसमें व्यवधान नहीं डालते। चिंता? कैसी चिंता? बलराम मुझे बता, जाने कितने जनों की चिंता दूर कर चुका हूँ मैं। बड़े बड़े साधु महात्मा मेरे पास ही तो आते हैं सहायता लेने। बाद में बोलना बड़ बोले, अभी काना को चिंता करने दे। चिंता ना श्रीदामा, चिंतन। फिर किस वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब? सब तो है आपके पास, सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? यशोदा, ये चूरमा हमें दोपहर की आरती से पहले बनाना है और बालकों को स्नान भी तो करवाना है। और तुम न जाने कौन से विचारों में खोई हुई हो। यही सोच रही थी जिज्जी कि बालक कितने शीघ्र बड़े हो जाते हैं ना। आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं
कल को बड़ा काम भी करेगो, नाम होगो, प्रसिद्धि मिलेगी, दसों दिशाओं में डंका गूंजेगो। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, अच्छी बात तो है, पर बड़ा होके संसार के चक्करों में फंस के कहीं अपनी मैया को ही ना भूल जाए। ये तो संभव ही नहीं है। चलो करो जल्दी। बड़ा लंबा चिंतन था तेरा। कोई गंभीर समस्या आ गए हो क्या? हाँ, माखन की समस्या तो है। कटौती भी बहुत बढ़ गई है काना। अब तो चखने को भी ना मिलता माखन। सारा का सारा उस व्यापारी के पास चला जाएगा आज दोपहर को। ना जाएगो। कैसे? हमें सही समय में सही स्थान पे पहुंचना होगा। 10 सिक्के दियो है उसने। 5 मटकी माखन देकर आज ही हिसाब बराबर कर लूंगी ताकि कल और धन अर्जित कर सकूं। जशोदा भाभी, नंद भैया, यहाँ तक कि कान्हा ने भी हमें मना किया था, लेकिन फिर भी परमानंद जी के साथ व्यापार करके कछु अनुचित तो ना कर दिया ना हमने? अनुचित? ना ना, बिल्कुल ना। यदि जे अनुचित होता तो श्री नारायण हमें जे करने ही ना देते, कछु ना कछु उपाय करके रोक लेते। अरे मैंने रोका तो था। रोका था? किसको रोका था काना? सबको रोका था। लोग के जाल में मती फंसी हो। मैं तो अब भी कह रही हूँ, यदि मैं कोई भूल कर रही हूँ तो श्री नारायण जी आए और मुझे व्यापारी जी को माखन देने से रोक ले। बस इसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं। किसकी प्रतीक्षा? उचित समय। देखा, कुछ ना क्यों नारायण ने। मैं तो कहती हूँ तू भी समय व्यर्थ मत कर। दोपहर तक का समय दियो है व्यापारी जी ने। शीघ्र घर जा, सारा माखन मटकी में भर और मेरे साथ ही मेरे सकट से ले चल। सारा माखन देना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, जय तो वचन दिया है व्यापारी जी को। सारा माखन व्यापारी को दे दियो तो कान्हा मेरे घर माखन चोरी करने नहीं आएगो। कछु तो करना होगा। इससे क्या होगा? क्या बोल रहा है काना? ठीक से बता ना। किसका यहाँ जाना है? कब जाना है? सूची के अनुसार आज तो बसंता के घर जाना है। नाना, ना काना, तुम सब आगे जाओ। क्या होने वाला है और कब होने वाला है, मेरे आने से पहले सब पता करके रखो। हाँ, सुलक्षणा चाची के घर तो पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए। लग तो है, इसलिए मालिश करवा के बैठो है काना। हो गयो प्रयास, आप शीघ्र जाओ। उचित है। तुम सच में सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करने जा रहे हो? कभी प्रेम से, कभी क्रोध से, पूरे दिन मेरा ही नाम जपती है वो। जो इतना स्मरण करे उसके घर तो जाना ही चाहिए ना दाऊ। मुझे पता है काना, एक और माखन चोरी के लिए बहाना बना रहे हो तुम। एक के लिए नहीं दाऊ, 2 माखन चोरी के लिए। दूसरी किसके यहाँ? उनके यहाँ। वो तो पहले से ही क्रोध में आ रही है। सब पता है मुझे, तू सबके घरों में माखन चोरी करतो है और अपनी मैया के सामने एकदम भोला बालक बन जातो है। चकित क्यों हो रहे हो? सब जान गई हूँ मैं। मेरी सखियां ना कभी झूठ ना बोलती, और वैसे भी तुम पे झूठा आरोप क्यों लगाएंगी वे? सबके सब इतना स्नेह करती हैं तुमसे, और स्नेह तो मैं भी करती हूँ तुमसे, पर जिसका ये अर्थ ना है
कि तू ऐसे सबके घरों में जावेगो और माखन खा जावेगो? ठीक है। क्या ठीक है? मेरे घर आने की तो सोचियो भी मत ही खाना। शंकरी मौसी की तरह मैं माखन को ऊपर ना टांगती, पर वो तो इसीलिए क्योंकि मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पर तू ये सब कर ही ना पावेगो, तो मेरे घर आने का कुछ लाभ ही ना है ना। और भले ही सावित्री भाभी की तरह मेरे द्वार पे कोई बैल पहरा भी ना देती, लेकिन मैं सदैव चौकन्ना रहती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ माखन चोरी करना असंभव है। तो किसी के भी घर चले जाना कान्हा, लेकिन मेरे घर मत ही आना, समझ आई? और दोपहर को मैं सकट लेने बाहर जाऊंगी। इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचियो भी मती, ना तो आप छोटी माँ को बता दोगी? आप क्यों सुझाव दे रही हो दाऊ? ना बताऊंगी नहीं, सीधा कान पकड़ कर ना जशोदा भाभी के पास ले जाऊंगी तुम्हें। इसीलिए मेरे घर आने का विचार अपने मस्तिष्क में भी मत लाना कान्हा। ये रोकने आई थी ये सारा भेद बताकर चोरी का निमंत्रण देने। तो अब आपने स्वयं देख लियो ना, तब चाहती है मैं उनके घर जाऊँ और माखन खाऊं। वो तुम्हारे दाऊ का ना, मैं नहीं चाहता कि तुम चोरी करो और पकड़े जाओ। चलो, बहुत धूप ले लियो, स्नान का समय होगा। आ जाओ। दाऊ ना हो गो कार्य। यदि कान्हा के माखन चुराने वाली बात सत्य है ना, तो आज कान्हा यहाँ अवश्य आवेगो। पर जे कान पकड़ कर ले जाने वाली बात मुझे ना कहनी चाहिए थी। हे नारायण, यदि कान्हा सचमुच भयभीत होगो, फिर तो आज क्या, तो मेरे घर कभी भी ना आवेगो। प्रेम में खेल है कि खेल में प्रेम है, मैया भेद न जाने। माखन चोर लगाए गुहार, करे मनुहार पर दाऊ ना माने। यदि दाऊ को समझाने में समय लगो तो सारा माखन उस दूध व्यापारी के पास पहुंच जाएगो और मेरे सखाओं को कुछ ना मिलेगो। आज तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करना संकट को आमंत्रण देना है। ये दोनों आज इतने शांत क्यों है जिज्जी? कोई ना कोई भेद तो अवश्य है, बता। हाँ, आज तक तो इतने शांति से कभी तैयार नहीं हुए हैं दोनों। लगता है थक गए हैं। हाँ, बहुत नींद आ रही है मैया। कहीं अकेले जाने की तो नहीं सोच रहा है ये? मुझे भी बहुत नींद आ रही है माँ। बलराम, ये सोने का समय थोड़ी ना है। तनिक देर के लिए सोने देते हैं ना जिज्जी। यही तो समय है निश्चिंत होके अपने मन के करने की। नहीं तो एक बार बालपन चला गयो और जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों का बोझ सर पे आ गयो, तो ये सब करने का अवसर थोड़ी ना मिलेगा। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चल।
देखो तो इन्हें। और तुम चिंता कर रही थी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें स्मरण रखेंगे भी या नहीं। इन्हें हमारी आवश्यकता है यशोदा, और सदैव रहेगी। जितनी सोची थी उतनी मटकियां हो गई आज। माखन मटकियों में भर को, 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 माखन मटकियों में। काना तो अभी तक आया ही ना, काना तो अभी तक आया ही ना, काना तो अभी तक आयो ही ना, काना तो अभी तक आयो ही ना, काना। हे नारायण, सुलक्षणा चाची मटकियों को बंद कर रही हैं। अब यदि कान्हा ना आया तो ये सारी मटकियों को लेके निकल जाएंगी। थोड़ा माखन कान्हा के लिए अलग निकाल देती हूँ। बावली हो गई हूँ मैं। जिज्जी, हम दोनों भी बालकों के साथ सो गई थी। मंदिर में आरती आरंभ होने वाली होगी। हाँ, और भोग के लिए चूरमा भी तो बनाना है। अब आ भी जा कान्हा, अब आ भी जा कान्हा, अब आ भी जा कान्हा, अब आ भी जा कान्हा। लो, आरती का समय हो गया, चलो। एक बार बालकों को देख ले, फिर चले। ठीक है। कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं दोनों। जिज्जी शीघ्र ही वापस लौटेंगे। हाँ, चलो। लग तो है आज हमें माखन ना मिल पाएगा। क्यों ना मिल पाएगा? कान्हा, बलराम का रहोगो? ताऊ, वो तो सो रहे हैं, पर चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। कान्हा अब तक ना आयो, कछुआती की भयभीत तो ना कर दिया मैंने उसे?
समय होगो, शीघ्रता से सारी मटकियां सकट पे चढ़ानी होगी। व्यापारी जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे नारायण, सुलक्षणा भाभी आने वाली होंगी। लगता है अब ना आवेगो काना। जे तो सच में आगो बढ़ा नहीं डरे जे। वाह, सेम ही बुलाती हो और सेम ही अर्चना करते हो। सुलक्षणा चाची, आपने रोकने को कही थी ना, देखो आपको रोकने आ गई हूँ मैं। चले ना काना ना। नारायण, बसंता, कुछ उपाय बताना अपनी मैया को भ्रमित करने का। ना काना ना। मैया तो हमारे बसुरा को भी मन भर के दूध ना पीने देती। तुम सब यहीं रुको। कान्हा, तूने क्या कर दिया? ये दोनों खुल कैसे गए? यही अवसर है, आ जाओ सब। हे नारायण, जे ही सारा दूध पी जाएंगे तो व्यापारी जी को क्या बेचूंगी मैं? नाना कान्हा, वो वाला मती ले, वो व्यापारी जी को बेचने के लिए रखो है। तेरे लिए छोटी वाली मटकी अलग निकाली तो है मैंने, वो देखना। कस्तूरी ने तो कही थी कि माखन ऊपर ना लटकाती। क्या करूं अब?
मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पार्ट पे पार्ट। कितना श्रम करना पड़ रहा है इसे। चाहे कितना भी श्रम क्यों ना कर ले, ये मटकी खुलने वाली ना है। मैया के लगेगा खुलना संभव है। फिर तो एक ही उपाय है, हमें मटकी तोड़ के माखन खाना पड़ेगा। नाना, अभी इतना समय ना है। मैया ने बछड़ों को पकड़ लिया है, उन्हें कुटिया से बांध रही है। पर इतनी शीघ्र बछड़ों का पेट थोड़ी भरेगा। लगता है आज भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। चिंता मत करियो, हमारा अभी एक सखा पार है, वो संभाल लेगा। अभी बताती हूँ तुझे। अरे मेरा सकट टूट जाएगा, सरक हट। अरे जी क्या कर दियो? अब माखन कैसे लेके जाओगी व्यापारी जी को देने? भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। हे नारायण, रक्षा करना, कहीं कहीं से गिर ना पड़े। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। आया कन्हैया रे आया रे माखन का चोर। रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौड़। ना ध्वनि कोई हो ना पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिकचोर।
वैसे पेट भर गो, मन ना भर है अभी। मेरा तो पेट भर गो, मेरो भी, मेरो भी, वो मेरा भी, मेरा तो कब का भर गया। चिंता मती कर सुबल, अभी 2 मटकियाँ शेष है, ले लो तुम भी। हे नारायण, दूसरी मटकी पे इसकी दृष्टि न पड़ जाए। जिससे बचना है उसी से रखवाली करा रही हो कस्तूरी। लो, 6 मटकी भी गई। अब व्यापारी जी को क्या दूंगी मैं? इसे रोकना ही पड़ेगा, अति हो गई है। भगवान सामने है, इनके हाथों से निकला हुआ माखन खा रहे हैं। और इन दोनों को देखिए, व्यर्थ के कार्यों में ही व्यस्त है। यही तो है वो माया का जंजाल, जिसे मुक्त करने के लिए प्रभु इन दोनों के साथ ये लीला कर रहे हैं। यदि क्षण भर के लिए ये लोग और अन्य विकारों को भूलकर संपूर्ण मन से प्रभु की भक्ति में रम जाएं, तो इन्हें इनके घरों में स्वयं भगवान की उपस्थिति का अनुभव सहज ही हो जाएगा। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अवश्य इस मिट्टी के माखन में कछु मिलाए हो कस्तूरी ने। लो, तुम भी लो सखा, खाओ सखा। कौन है भीतर? शीघ्र खाओ सखा, सुलक्षणा चाची आ रही है। आप खा क्यों नहीं रही हो? हे नारायण, ये क्या कर दियो? बर्बाद हो गई मैं। भे मच्छी खाओ वानर महाराज, माखन खाओ। सुलक्षणा चाची बहुत भली है, कुछ ना बोलेगी। क्यों ना बोलोगी कच्छू? अन्य गोपियों के घर माखन चोरी कर बच गए हो तू, पर मेरे यहाँ ना बच पाएगो। कान पकड़कर सीधे जशोदा जी के घर लेके जाओगी और कड़ा से कड़ा दंड दिलवाओगी। हाय, सारा माखन खा गए हो तू। अब व्यापारी जी को क्या बेचूगी? रो क्यों रही हो सुलक्षणा चाची? अच्छा हुआ ये माखन व्यापारी को ना दियो। अच्छा क्या हुआ? कछु स्वाद ही ना था। आपने तो स्वयं देखो है,
वानर महाराज भी ना खा रहा था। एक तो सारा माखन चढ़ गयो और बोल रहे कि स्वाद ना था। बेस्वाद ना कह रही हूँ चाची, पर कच्चू तो कमी है इसमें। चाहो तो आप सेर में चक्की देख लो। ना, कच्चू कमी ना है, बहुत अच्छा है मेरा माखन। आप मेरे हाथ से एक बार चक्के तो देखो। आप मेरे हाथ से एक बार चक्के तो देखो। मेरे हाथ से एक बार चक्के तो देखो। कितना स्वादिष्ट माखन था, पूरा चट कर दिया मैंने। बस थोड़ी ही बचो है, तुम चखोगी? किसकी भलाई कर दे कब किस बहाने, कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। स्वादिष्ट तो है माखन, क्या कमी है इसमें? प्रेम और स्नेह की, पर अपनी आंखों में प्रेम छलका के वो कमी भी पूरी कर दी आपने। क्या कह रहे हो तू? ये माखन में कच्चू मिलायो है मैंने, लेकिन मैंने तो कच्चू भी ना मिलायो। मिलायो है ना, अपने हृदय का सारा प्रेम अपनी कान्हा के लिए। अरे रो क्यों रही हो? सारा माखन तो खा लियो, और जो शेष है वो भी ले जाऊंगा। दाऊ को भी तो खिला दो है ना, ले जाओ ना। पूछ क्या रो है, सारा तेरा ही तो है। रुक, ले जे खा कान्हा, इसने वाले में कुछ कमी ना लगेगी तुझे। इतने प्रेम से तो कभी मुझे ना खिलायो है मैया ने। हाँ, अब बढ़िया लग रहा है चाची। थोड़ा सा दाऊ के लिए भी ले लो। हाँ हाँ, अभी लाई। अब मैं जाऊं? रुको कान्हा, अब जा। कान्हा, मैया किसे देख रही हो? अभी तो यही तो। कहाँ गो? सारा माखन तो खा
लियो और जो शेष है वो भी ले जाऊंगो। मैंने सोचा था कान्हा आवेगो, थोड़ा सा माखन खावेगो और चला जावेगो। इसने तो सारा माखन ही समाप्त कर दियो है। जे कोई छोटी बात ना है, जी सरासर चोरी है। यशोदा भाभी को कछु न कछु तो करना ही पड़ेगा। इतनी तोड़फोड़, इतनी हानि, जे कोई साधारण शरारत ना है। यशोदा जी को जिसकी भरपाई करनी पड़ेगी। यशोदा जी, सुलक्षणा, जे बरसाती नदी के जैसे उफानते हुए क्यों चली आ रही हो? बरसाती नदी? तो सुनो फिर, जैसे नदी में घात लगाकर बगुला भगत खड़ा होता है ना, वैसे ही आया था आपका लल्ला मेरे घर और सारा का सारा माखन समाप्त करके चला गो। हाय, मैं बर्बाद हो गई। अब व्यापारी जी को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? दूध, दही, माखन कछु ना बचो मेरे पास। और तो और बछड़े तो को भी खुला छोड़ दियो नटखट ने। अब अपना वचन कैसे पूरा करूंगी मैं? सुलक्षणा, ये क्या कर रही हो? चलो भीतर चल के बात करते हैं। जे बीच मार्ग पर ही तो आ गई हूँ मैं। मुझे यही सबके सामने उत्तर चाहिए यशोदा जी। सुलक्षणा, ये क्या कर रही हो? जे बीच मार्ग पर ही तो आ गई हूँ मैं। मुझे यही सबके सामने उत्तर चाहिए यशोदा जी। बताओ, अभी बताओ, ये चोरी और मेरी जो इतनी हानि हुई है उसके बारे में क्या करोगी आप? बोलो। सुलक्षणा, सुलक्षणा, देखो, हम पता लगा लेंगे। जो भी आवश्यक होगा वो सब कुछ करेंगे हम। हाँ, किंतु पहले तुम भीतर चलकर शांति से बैठो और हमें बताओ तो सही क्या हुआ है। भाभी, यशोदा भाभी, बहुत ही अनुचित हुआ है मेरे साथ। अब इससे क्या होगा? आज तो सारी सीमा पार कर दी है कान्हा ने। क्यों? तेरे घर भी माखन खाने आया था वो? हाँ, आपको कैसे पता? चल ना भीतर चल, चल अपनी सारी गाथा सुना दे वहां। आजा। ये दोनों एक साथ आ गई। अब इस माखन का क्या करें? अब बताओ, क्या समस्या है तुम दोनों की? आपके लल्ला ने मेरा माखन चुराया है। पूरा पारंगत है चोरी में। और
जे माखन तो ऐसे चुरातो है जैसे माखन चुराना कोई कला हो, कला। अच्छा, कैसे? माखन की पूरी 5-5 मटकियां चट कर गो। और मेरे घर 2-2 मटकियां। इतने वर्षों से तो मैंने अपने लल्ला को भूखा रखो है ना, उसे तो मैं माखन देती ना हूँ। ये जो इतना सारा माखन इकट्ठा करके रखो है, ये तो मेरे लिए है। सुलक्षणा, कस्तूरी, कान्हा को यदि माखन खाना होता तो अपने घर में खाता ना, तुम्हारे यहाँ क्यों जाता भला? अच्छा ये बताओ, वो तुम दोनों के यहाँ आया कब था? मंदिर की भोग आरती के समय। कान्हा तो तेरे यहाँ था ना कस्तूरी? तो सुलक्षणा के यहाँ कौन था? और यदि वो तेरे यहाँ था सुलक्षणा, तो फिर तेरे यहाँ कौन था? जशोदा जी, बहुत अच्छी तरह से स्मरण है मुझे, जब मंदिर में भोग आरती चल रही थी और उसी समय ना, मुझे अच्छे से स्मरण है। जैसे ही मंदिर की आरती आरंभ हुई थी ना, कान्हा ने मेरे घर में प्रवेश किया था। लाली, तू मुझे असत्य सिद्ध करने का प्रयास मत ही कर। मेरे घर आया था कान्हा। क्या करे, कहाँ रखी है माखन? इसके साथ पकड़े गए तो फंस जाएंगे। चाची, आप झूठ क्यों बोल रही है? कान्हा मेरे यहाँ आया था। झूठ तू बोल रही है, मैं अंधी ना हूँ। चाची, असत्य ना बोलो। कान्हा मेरे घर आया था। मेरे घर आया था। मेरे घर आया था। कहिए कान्हा मेरे घर आया था। आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है चाची। बस, कान्हा किसी के घर ना गया था, क्योंकि वो यही है अपने दाऊ के साथ। देख लो। आओ, स्वयं देख लो। जब मंदिर की घंटी बजी थी ना, तो हम दोनों इनके साथ ही थे, और जब आरती की घंटी बजी ना, तब हम द्वार बंद करके चली गई। क्यों जीजी? हाँ, और तब भी ये दोनों यहाँ सो रहे थे। सोते हुए कान्हा कितना निर्दोष लग रहा है। हाँ, दृष्टि ना हट रही। पहले आरोप लगा रही थी, अब दृष्टि लगा रही हूँ। पर ये तो सच्ची में घर है। अब नींद भी तोड़ोगी क्या? हाँ, देखो। बाल बच गए। पर मैं कैसे मान लूं जशोदा जी, मैंने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है। और मैंने केवल आंखों से ही नहीं, अपनी 5 इंद्रियों से कान्हा का अनुभव किया है। मेरा विश्वास करो आप दोनों। हाँ हाँ, मेरा कान्हा तो साक्षात नारायण है ना, यत्र तत्र सर्वत्र। तभी तो वो यहाँ भी था, तेरे यहाँ भी था, और सुलक्षणा जी आपके यहाँ भी था। पर ना ना, ऐसा करो, 2-4 और गोपियों को बुला लो तुम दोनों। हाँ, उनसे भी कहलवा दो कि एक ही समय में कान्हा उनके यहाँ भी था। माखन तुम दोनों के मुंह पे लगो है, और माखन चोर मेरे लल्ला को बुला रही हो दोनों। नाना जशोदा जी, जे माखन तो कान्हा ने ही खिलाया मुझे। हाँ, मुझे भी कान्हा ने स्वयं अपनी हाथों से खिलाया था, सच्ची। क्या हो, कैसे हो, ये सब मैं ना जानती जशोदा जी। बाहर इतना कोलाहल क्यों हो रहा है? जैसे सुलक्षणा चाची और कस्तूरी झगड़ा कर रही है। ये क्या है? माखन है दाऊ। और ये आया कहाँ से? ये वाला कस्तूरी के घर से,
और ये वाला सुलक्षणा चाची के घर से। तुम उन दोनों के घर वो भी आए? कोई इतने प्रेम से बोला है तो जानो तो चाहिए ना दाऊ। बस इतना जानती हूँ कि आपके कान्हा ने मेरा सारा माखन समाप्त कर दियो। पर बाहर का खुलाल तो कुछ और ही कथा कर रहा है। आप प्रेम चख के देख लो तो आपसे ही पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्रेम है। चुरा के ना लाए हो दाऊ, मुझ खिलाए हो। विश्वास करो जशोदा जी, स्वयं कान्हा ने मेरा माखन खायो और बलराम के लिए भी लेके गो। हाँ जही तो मुझसे भी कहा था उसने कि दाऊ को खिलानो है, ले जाऊं। अधिक सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। लो ना दाऊ। अच्छा तो तुम दोनों कहना चाह रही हो कि माखन चुराने के बाद उसने बलराम के लिए भी मांगो? हाँ, अपने हाथ से तुम दोनों को माखन भी खिलाओ और फिर तुमने उसे जाने भी दियो। हाँ वही तो जशोदा जी, वो पूछ तो इतने प्रेम से है कि मना ही नहीं करा जा तो। हाँ हाँ, और यही बात मैया को समझाते समझाते पूरा दिन और पूरी रात गए। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया जशोदा, तेरा लल्ला ही आया था मेरे घर माखन चुराने। आज तो सभी आ गए यहाँ। ना दाऊ, सभी ना आए अभी। जानकी छोटी है अभी, जे सोच के मैंने बात को जाने दी तो उसका लाभ उठाओ सावित्री ने। फिर भी मैंने कछु ना कही तो अब तुम सबका साहस इतना बढ़ गया है कि तुम सब आपस में मिल गई। क्या लगता है तुम सबको कि तुम सब मिलकर मेरे फूल से निर्दोष बालक पर आरोप लगाओगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? हाँ? पर आरोप कौन लगा रहा है जशोदा? कान्हा ने सच्ची में माखन चोरी की है। कान्हा ने सच्ची में माखन चोरी की है तो सिद्ध करो ना। अब किसी ने कान्हा के लिए एक शब्द भी कही ना तो या तो साक्ष्य लेकर आओ या उसे रंगे हाथ पकड़ के लाओ। पर जशोदा जी, अब इस घर में प्रवेश उसी को मिलेगा जो साक्ष्य लेकर आए। ना तो अपने आरोप को वापस लो और अपनी भूल स्वीकार करो। अब किसी की एक भी ना सुनूंगी मैं। हाँ नहीं तो कान्हा, अति हो गई है, अब बंद करो ये माखन चोरी का खेल। गोपिया अब साथ नहीं बैठेगी, सब मिलकर कोई ना कोई योजना अवश्य बनाएगी तुम्हारे विरुद्ध। देखो देखो क्या दशा की है। मेरे घर का दृश्य भी कछु भिन्न है। पूरे घर में माखन बिखरा पड़ो है। ऐसे ही चोरी होती रही तो हम परमानंद जी के साथ व्यापार कैसे करेंगे और धनवान कैसे बनेंगे? पर समस्या तो ये है कि हमारी बात मानने को यशोदा जी तैयार ही ना है। अब उनके लिए साक्ष्य कहाँ से लाए हम और कैसे? हमें कान्हा को रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। जितना आसान लग रहे हो है उतना आसान ना है उसे पकड़ना। जैसे ही मेरे हाथों ने उसके पाँव को छुआ था, अचानक ही जाने कहाँ खो गई थी मैं। उसके बाद क्या हो मुझे कछु पता ही ना चला। ऐसो है वो कन्हैया। अरे बावली, नन्हा सा बालक है वो, कोई सिद्ध चमत्कारी साधु महात्मा थोड़ी है। साधु महात्मा को तो पता ना मौसी, पर चमत्कारी अवश्य है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। चिंता मत करो मौसी, 2 गुणों से भी अधिक मिलेगा। भूखे की भूख मिटाने का पुण्य प्राप्त किया है आपने। मधु से भी अधिक मीठी बातों के चमत्कार से बहका दिया था मुझे भी उस माधव ने। मेरा अनुभव भी इन सबसे समान ही है मैया। उसके छूते ही सारी सूझबूझ भूल गई थी मैं।
जाने क्यों अपने ही हाथों से सारा माखन दे दिया था मैंने उस नंद किशोर को। वैसे ये तो सच है कि उसकी मुरली की धुन के सम्मोहन में मैं भी खींची चली गई थी उसके पास। पर तुम सब जो कह रही हो उस पे तो मुझे भी विश्वास ना है, तो जशोदा को कैसे हो वो? पर मौसी सत्य तो ये है कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अपने हाथों से माखन खिलाकर मेरा मन भी मोह लिया था उस मनमोहन ने। वैसे माखन खिलाकर मेरा मन भी हर लिया था उसने। ऐसा मनोहर है वो। तो इन सबके घर गो है वो, बस मेरे यहाँ ही ना आयो। सबके सब किसी एक स्थान पर इकट्ठी हो गई होंगी। हाँ सही कह रहे है दाऊ। अब गहरा सोच विचार कर रही होंगी। हाँ सही कह रहे है दाऊ। माखन भले ही चुराते है पर चुराते हुए कितना प्यारा लगता है ना। हाँ ऐसे तो पकड़ लियो इन्होंने उस माखन चोर को। एक ही उद्देश्य होगा उन सबका कि तुम्हारे विरुद्ध ढेर सारे साक्ष्य कैसे इकट्ठे करे। अभी तो ढेर सारे प्रेम भरे नाम इकट्ठे किए उन्होंने मेरे लिए। कन्हैया, नंद किशोर, माधव, मनमोहक और मनोहर, ये सब कौन है? ये मेरे नाम है दाऊ। गोपियों ने दी है मुझे, ये तो सौंपा भी नहीं है। अभी तो बस एक ही नाम से पुकार रही होंगी वो सब तुम्हें, माखन चोर। देखो तो चिच्ची, कैसे निश्चल और निर्दोष लग रहे हैं दोनों, ऐसे जैसे स्वयं नारायण का स्वरूप हो। अरे यशोदा, ये क्या हो गया तुम्हें अचानक? चिच्ची, इतने निर्दोष से फूल जैसे बालकों पर कैसे लांछन लगा रही है सबके सब। इनका हृदय ना कांपता? नारायण का भी बहना है इन्हें। अच्छा बस शांत हो जाओ, तुम्हें तो पता है ना उनका सामना कैसे करना है। बस अब रो मत। मैं ना रो रही जिज्जी, मैं क्यों रोने लगी भला? रोए वो जो मेरे लल्ला पर झूठा आरोप लगा रही हैं। कान्हा, बलराम, उठ जाओ दोनों, उठ जाओ। चलो दूध पी के शक्तिशाली हो जाओ दोनों। लो। पल में अग्नि की तपिश, पल में जल की शीतलता, ऐसे अनोखे स्वभाव की है ये यशोदा। गोपियां इससे टकराकर भूल कर रही हैं। हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी। कहाँ खोई हो तुम सब? उसके भोलेपन में, उसकी मनमोहक मुस्कान में, उसकी सम्मोहक गहरी आंखों में, उसकी मीठी बातों में।
कोई तो गोपियां हैं भैया, लगता है अब मुझे उन्हें जगाना पड़ेगा। तुम सब तो उसके बारे में सोच सोच के जाने कहाँ खो जाती हो और चली हो उस माखन चोर को पकड़ने। पर कोई ना कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा, कोई ऐसा उपाय जिससे हम उसकी मीठी बातों के जाल में ना फंसे और उसकी मुस्कान से मोहित ना हो जाए। सबसे अधिक संकट तो उसकी आंखों से है। पर ये संभव कैसे होगा? उसे देखते ही हम नारायण नारायण का जाप आरंभ कर देंगे। मन नारायण में रमेंगो तो उसकी माया हमें ठग ना पाएगी। पर अब प्रश्न ये है कि हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे कैसे? हम सबके यहाँ तो वो माखन चोरी कर चुका है, अब किसके यहाँ जाएगा वो माखन चोरी करने? मेरे यहाँ। दूध तो पूरा समाप्त ना किया तूने लल्ला। गौ माता रुष्ट हो जाएंगी। जे तू कहाँ देख के मुस्कुरा रहे हो लल्ला? हाँ, कभी भूमि पे देख रहे हो, कभी द्वार पे देख रहे हो। गोपियां इसके विरुद्ध योजना बना रही है ना छोटी माँ, उसी के बारे में सोच रहा होगा। ये क्या किया मैंने? तो तुम दोनों ने हमारी बातें सुन ली। उन गोपियों की चिंता मत करो तुम दोनों, उन्हें तो मैं संभाल लूंगी। ना मैया, हम बड़े भी तो हो रहे हैं, हमारी समस्या हम स्वयं संभाल लेंगे, है ना दाऊ? हाँ छोटी माँ, हम दोनों इतने बड़े तो हो भी गए कि अपनी समस्या स्वयं सुलझा सके। आप दोनों हंस क्यों रहे हो? ये हंसने की बात नहीं है, हम सच्ची में बड़े हो गए हैं। हाँ, बड़े तो तुम हो ही गए हो। जे पकी पकी मूछें जो निकल आई हैं तुम दोनों की, हिम जैसी श्वेत। तुम दोनों चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, हमारे लिए हमारे लल्ला ही रहोगे, समझ आई? तुम तो जसोदा जी की पक्की सखी हो, फिर तुम हमारी सहायता क्यों करोगी? क्योंकि मुझे पता है कि कान्हा निर्दोष ना है। मैंने स्वयं देखा है उसे कस्तूरी के घर से माखन लेके जाते हैं। सुन लियो भाभी, और अब मुझे झूठा बोल रही थी। जे आपस में झगड़ने का समय ना है लाली, उसके विरुद्ध इकट्ठा होने का है। पर अगली चोरी प्रभावती के यहाँ होगी, जे पक्का कैसे करे? एक उपाय है, उससे कान्हा प्रभावती चाची के घर पक्का आ जावेगो। सच्ची? मेरे कहने का अर्थ है कि वो आएगो, ये तुझे कैसे पता? हाँ, ऐसे पता है ये मत ही पूछो, पर आपको उसे लुभाना होगा। किसी तरह उसे पता चलना चाहिए कि आप कौन से समय घर पे ना रहोगी, और ये भी कि वहाँ बहुत सारा माखन रखो है। बस फिर अपने आप जाल में फंस जावेगो। हे नारायण, कस्तूरी का उपाय सफल कर देना। मैं भी वही अनुभव करना चाहती हूँ जो इन सब ने अनुभव किया है। बस तो फिर तू उसे अपने घर बुलाने की तैयारी कर प्रभावती, और हम सब लोग वहाँ चुप कर बैठ जाएंगे। फिर जैसे ही वो वहाँ आएगो, हम सब उसे चारों ओर से घेर लेंगे और रंगे हाथों पकड़कर जसोदा जी के घर लेकर जाएंगे उसे। आपके लल्ला ने मेरा माखन चुराया है, पूरा पारंगत है चोरी में। और जे माखन तो ऐसे चुराता है जैसे माखन चुराना कोई कला हो, कला। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया जशोदा, तेरा लल्ला ही आया था मेरे घर माखन चुराने। संसार के कपट से अनभिज्ञ है मेरा लल्ला, भोला भाला है। ऐसे निर्दोष पर आरोप लगाते इन्हें तनिक भी लज्जा ना आती। भैया, मैं सहायता करूं? अच्छा, पहले जे रख के आ जाओ उधर। जा।
ध्यान से। दाऊ, कहाँ जा रहे हो आप? देखो मुझे माखन निकालना भी आता है। आओ आपको भी सिखाता हूँ। जिज्जी, चाची, कान्हा, मुझे क्या करो है? कान्हा, थक जाऊंगी मैं। कान्हा, बस कर, थक जाएगो। बहुत प्रेम है इसे तुझसे। मुझसे प्रेम हो तो अब तक मेरे घर भी माखन खाने आगो हो तो। जीजी की सखियों में बस एक मेरे यहाँ ही नायो है। आज भी ना लाई आप? क्या खाना? अपना गुड़ वाला मीठा दही। मैं आपसे बात ही ना करूंगा। आपको पता है मुझे बात प्रिय है, तो बिना लाती आप। क्षमा कर दे कान्हा। क्रोध मत कर कान्हा, तू मेरे यहाँ आ जाइयो, मैं बना के रखूंगी गुड़ वाला मीठा सा दही। पक्की बात? पक्की बात। दाऊ, सुना आपने? प्रभावती चाची अपने घर बुला रही है मीठा दही खाने। अच्छा जी, जब मैया गुड़ वाला दही खिलाती है तो नखरे दिखाते हैं। अब चाची के यहाँ जाके खाने को तैयार हैं। जैसा कस्तूरी ने समझाया था वैसे ही करके देखती हूँ, क्या पता जे आ ही जाए। सच्ची प्रभावती, एक तू ही है जो मेरे लल्ला से सच्चा स्नेह करती है। ना जाने इन सारी गोपियों को क्या होगा। वह कहती है मेरा लल्ला इनके यहाँ जाके माखन चुराता है। हे नारायण, इतने से कान्हा पे इतना बड़ा आरोप। क्या आप भी नहीं कर रही हो चाची? वाह, पर ऐसे कैसे बोल सकती है जे सब? वो ही तो। कान्हा को पता है कि मेरा घर सबसे निकट है? कान्हा को तो ये भी पता है कि अगर मैं सवेरे हाट के लिए निकलती हूँ तो दोपहर तक घर ना लौट पाती हूँ। ये तो कस्तूरी की तरह व्यवहार कर रही है। कान्हा को तो ये भी पता है जिज्जी कि मेरे घर पर ऊपर टंगी माखन की मटकी को उतारने के लिए पट्टा भी खंबे के पीछे ही है। कितनी बार तो मेरे घर आयो है जे। क्यों कान्हा? इसे तो अच्छी तरह पता है कि मेरे घर से किसी को भागना हो तो ढेरों सारे द्वार झरोखे हैं, कहीं से भी भाग सकते है चोर। पर तू ये सब क्यों बता रही है? वही तो जिज्जी, यदि इसे चोरी करनी होती तो सबसे पहले मेरे घर आतो। अब यही बात इन सब गोपियों को कौन समझाए? आप चिंता मत करो जिज्जी, कल सुबह जब मैं हाट जाऊंगी तो वहाँ सबको पकड़कर बहुत अच्छे से समझा दूंगी, भले ही पूरी दोपहरी मुझे वहाँ क्यों ना बितानी पड़े। जिज्जी, हाट से कुछ चाहिए तो ना? ना ना, मुझे कछु ना चाहिए। ठीक है जिज्जी, चलती हूँ। और सवेरे माखन निकाल कर सीधा हाट को ही जाऊंगी, घर पे कोई ना होगो। नारायण नारायण जिज्जी, ठीक है खाना? आज कछु विचित्र बातें ना कर रही जी। इन सारी गोपियों को न जाने क्या होगा है। सब मिलके मुझे बावली बना देंगे। मटका कहाँ रखो? गाना सुना? हाँ दाऊ, सुबह चाची हाट जा रही है माखन निकालने के बाद। अवश्य ही तुम्हें लुभाने के लिए कस्तूरी ने समझा बुझा के भेजा है उन्हें। तब तो प्रभावती चाची का घर का माखन चखना ही पड़ेगा कल।
जिसे तुम अवसर समझ रहे हो उजाला है कान्हा। सब पूरी तैयारी से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो हम भी पूरी तैयारी के साथ ही जाएंगे दाऊ। गुड़ वाला दही दिखा तो एक चम्मच, जरा चक्के बताओ सही है कि ना। ना ना, जे तुम सबके लिए ना है। तो किसके लिए है? जे तो मैंने कान्हा मेरे कहने का अर्थ है कि कान्हा को फंसाने के लिए बनाओ है। बहुत प्रिय है ना उसे, तो हो सकता है कि हमारे लोभ के जाल में वो फंस जाए। यदि जय दही ही ना खा पायूं तो उसके आने का लाभ ही क्या। इसलिए तो बहुत प्रेम से बनाया है मैंने उसके लिए। इसलिए तो बहुत प्रेम से बनाया है मैंने उसके लिए। अभी भी समय है, मेरी बात मान लो कान्हा। सबसे पहले बाहर वाले कच के सारे झरोके बंद कर दो। हाँ। ठहरो प्रभावती, सारे दीप मत जलाओ। कम प्रकाश में छिपना और उसकी प्रतीक्षा करना सरल होगा। वहाँ सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसीलिए हमें भी ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि कोई हमें पकड़ ना पाए। कान्हा को पकड़ना है तो सबको सतर्क रहना पड़ेगा। एक ही झरोखे से सबका बाहर निकलना असंभव है। सब अलग अलग कक्षों में जाकर वहाँ के झरोखे से भागेंगे। वो किसी भी द्वार, किसी भी झरोखे से भाग सकते है, इसलिए जहाँ से भी आने जाने की संभावना है, हर उस स्थान पर हम में से कोई ना कोई पहरा देगा। मधु, तुम बड़े कक्ष के झरोखे से बाहर निकलना उचित है। जानकी, कस्तूरी, तुम दोनों ये रस्सी लेके बड़े कक्ष के द्वार पे दृष्टि रखना। उज्जवल, तुम पूजा वाले कक्ष के बड़े झरोखे से बाहर निकलना। सुमति, मौसी, आप दोनों पूजा कक्ष के बाहर पहरा देना। ताऊ, आप रसोई करके झरोखे से बाहर निकल जाना। और रसोई घर का दायित्व मैं तुम्हें देती हूँ सावित्री। कान्हा, मैं तू सबसे सरल मार्ग से बाहर जाएगा वसंता, मुख्य द्वार से। और मुख्य द्वार संभालूंगी मैं। हर बार कान्हा वहीं से जाता है ना। मुख्य द्वार से? नाना, मैं कैसे? चिंता मत कर वसंता, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। इस बार उसके बचने की हर संभावना समाप्त। सुलक्षणा, अब मैं क्या करूं? और सीधा माँ, ये कहाँ से भागेगा कान्हा? अपने घर में भागने की क्या हो सकता है दाऊ? वही कहीं छुप जाएगा ये। तुम माखन की मटकियों के पास छुप कर बैठ जाना, ताकि जब कान्हा माखन चोरी करने आए तो तुम उसे रंगे हाथों पकड़ सको। वाह, क्या योजना बनाई है। क्या योजना बनाई है? पर कोई तो समस्या तो ना होगी ना कान्हा? ना, हम सभी सतर्क रहेंगे। हम सभी को सतर्क रहना होगा। प्रभावती, तुम्हारे पास घंटियां होगी ना? हाँ, जाओ लेकर आओ। अभी लाई। ये रही घंटियां। इसे माखन की मटकी से बांध दो, ताकि जब वो मटकी को हाथ लगाए तो जे बच जाए और हमें उसकी सूचना मिल जाए। घंटियां बजते ही सब नारायण नारायण का जाप आरंभ कर देना, ताकि हम उसके मायाजाल में फंस ना पाए। नारायण नारायण नारायण। अब क्यों भयभीत हो रही हो तुम? अन्य गोपियों के साथ साथ वहाँ मैया भी तो होगी। मैं पकड़ा गया तो किसी को ना पकड़ पाएंगी वो। मैं हूँ ना।
वैसे हर बार पकड़ में आकर भी तू बच कैसे जाता है? हाँ, ऐसा कैसे कर लेते हो तुम कि सारी गोपियां तुझे देखती रह जाती है और तू आनंद से बाहर आ जाता है? अब क्या उत्तर दूं इन्हें? कोई तो रहस्य का ना, सच्ची सच्ची बता। वैसे तो है, ये मोर मुकुट इसी का चमत्कार है कि सब इस प्यारे से मोर पंख को देखती रह जाती है और मैं बच के निकल आता हूँ। फिर मैं भी मोर पंख पहन के गाऊंगा। क्या सुझाव दियो है बसंता? आज हम सब मोर पंख पहन के ही जाएंगे। अपने अपने स्थान पे जाओ और छुप जाओ। कब आएगो कान्हा? देखो सब जन, लग रहा हूँ ना मैं बिल्कुल कान्हा। कान्हा, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा हूँ ना? और हम सब भी। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल, ये बड़ा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। तूने सही कही थी कान्हा। लगता है सब प्रतीक्षा करके अपने अपने घर चली गई। पर इतना अंधकार क्यों है? पतो ना, मैया वैसे तो इतना अंधकार न रखती। कान्हा, अभी भी समय है, लौट चलो। कुछ ना हमको दाऊ, बस आप दूध दही माखन ढूंढो। वो रहो। पहले खा पी लेते, थोड़ी ऊर्जा आ जाएगी, फिर माखन का भोग लगाएंगे। कान्हा, तू भी ले, जो लेना है वही ढूंढ रहा हूँ उज्जवल। स्मरण है ना क्या निश्चित किया था हमने? भागना पड़े सब वैसे ही भागना। लो, इसको खा के देखो, इसमें दही और गुड़ तो है ही, साथ में ढेर सारा प्रेम भी छुपा है। स्वयं हाथों से अपने ये बाटे, पूरी
की डोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। आज तो आनंद यागो कान्हा, माखन के साथ साथ मिठाई भी मिल गई। पर तुझे कैसे पता चला कि मैं गुड़ वाला देव बना के रखेंगी? लंबी कथा है, बाद में जानना। पहले ये सब समाप्त करो ताकि हम शीघ्र लौट पाए। पर माखन खाए बिना कैसे जा सकते हैं बलराम? मेरे घर पर ऊपर टंगी माखन की मटकी को उतारने के लिए पट्टा भी खंबे के पीछे ही है। आज पर्वत बनाने की आवश्यकता नहीं है।